नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि किसी भी तरह से वो चुनाव में जीत जाएं। लेकिन विपक्षी पार्टियों को चुनाव से पहले किसी भी तरह की राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है और उनके अपने ही नेता उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, जिससे विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। अपने ही नेताओं की बगावत से परेशान विपक्षी पार्टियों के लिए लोकसभा चुनाव की राहें बेहद ही मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, नेताओं का पार्टी को छोड़ने का सिलसिला भी उतना ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किसने इस बार दिया है विपक्षी पार्टियों को जोरदार झटका, चलिए आपको बताते हैं। चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को झटके, बड़े बड़े नेताओं ने पार्टियों से किया किनारा। कैसे लोकसभा चुनाव जीतेगा विपक्षी गठबंधन, क्यों पार्टियों से रिश्ता तोड़ रहे विपक्षी नेता। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना चाकुरकर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ऑफिस में आज यानी कि 30 मार्च को उनकी ज्वाइनिंग हुई। फडणवीस और बावनकुले की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि आज खुशी की बात है कि अर्चना जी बीजेपी में ज्वाइन कर रही है। उन्होंने कहा कि अर्चना पाटिल का 30 साल का सामाजिक काम था, राजनीति में नहीं थी। वहीं फडणवीस ने जानकारी दी कि हम लोग 5 से 6 साल से चाह रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। फडणवीस ने अर्चना चाकुरकर से कहा कि शिवराज पाटिल ने जो एक परंपरा रखी थी कि वो सौम्यता से काम कर रहे थे, उनको आप आगे लेकर जा सकती हैं। शिवराज पाटिल ने जो मूल्य बनाया वैसी ही राजनीति आप बीजेपी में ही कर सकती हैं। फडणवीस ने बताया कि अर्चना चाकुरकर मोदी जी के कामों से प्रभावित हुई हैं। जिस तरह से 10 साल से विकास हुआ है उसके चलते बीजेपी में आई हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्चना को मोदी जी पर विश्वास है कि उन्होंने जैसे देश को मुख्य धारा में लाया है, उसी तरह से अर्चना ताई भी मुख्य धारा में काम करना चाहती हैं। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे के बीजेपी में शामिल होने की खबरें सामने आ रही थी, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी दानवे से कोई बात नहीं हुई है, हमारे संपर्क में नहीं है। मराठावाड़ा का और कोई नेता हमारे संपर्क में नहीं है। कोई राजकीय भूकंप नहीं आ रहा है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित देशमुख से भी हमारा कोई संपर्क नहीं है। अमित देशमुख विलासराव देशमुख के बेटे हैं, उनके भी बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें चल रही हैं। जैसे फडणवीस ने इनकार कर दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 5 फेज में होंगे, वहीं 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटें हासिल की थी, वहीं शिवसेना ने 18 सीटें अपने नाम की थी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से 3 बार के विधायक कमलेश शाह शुक्रवार को सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है और कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है। पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष विष्णुदेव शर्मा ने कमलेश शाह का बीजेपी में स्वागत किया। 3 बार के कांग्रेस विधायक अपनी पत्नी हरई नगर पालिका अध्यक्ष माधवी शाह और बहन जिला पंचायत सदस्य केसर नेताम के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि कमलेश शाह और उनके परिवार के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर राज्य भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित दूसरे लोग मौजूद थे। शाह ने 2013, 18 और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमरवाड़ा से जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एकमात्र विजेता नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसका उनके पिता कमलनाथ ने संसद में 9 बार प्रतिनिधित्व किया है। कमलनाथ वर्तमान में छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक है। इन दिनों 2 बड़ी रोचक घटनाएं घटित हुई हैं, जिसने पंजाब की राजनीति का परिदृश्य ही बदल दिया है।
इन घटनाओं का चुनाव परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन नेताओं के बदलते हुए व्यवहार पर शोध कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये एक रोचक विषय जरूर बन गया है। पहली घटना कांग्रेस के 3 बार के सांसद रवनीत बिट्टू की है, जो दिल्ली जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। ये वही बिट्टू हैं जो 3 कृषि कानून के पारित होने के बाद बीजेपी नेताओं के प्रति ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करते थे जिनको लिखने पर कलम को भी शर्म आ जाए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अबेंत सिंह के पोते, जिनके परिवार में 2 मंत्री, 1 विधायक और 1 सांसद खुद रवनीत बिट्टू रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की विधवा जसवंत कौर बेअंत सिंह की मौत के बाद ताउम्र कैबिनेट दर्जा प्राप्त महिला रही हैं। दूसरी घटना आम आदमी पार्टी के लोकसभा में एकमात्र सांसद सुशील रिंकू की है। वो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे। आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पार्टी को छोड़कर जाने वालों को गद्दार कहते हुए लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में आप में शामिल हो गए और जालंधर में हुए संसदीय उपचुनाव में पार्टी टिकट पर जीत गए। जब लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में 50 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया गया तो पीली पगड़ी पहनकर खुद को बेड़ियों में बंधा दिखाकर उन्होंने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने उन्हें फिर से जालंधर से टिकट दे दी, लेकिन अभी उन्होंने अपना प्रचार अभियान भी शुरू नहीं किया था कि पता चला कि वो भी बीजेपी में चले गए हैं। साथ ही अपने धुर विरोधी विधायक शीतल अंगुराल को भी ले गए। अब सवाल ये है कि जिस पार्टी को ये नेता पानी पी पी कर कोसते रहे हैं, उसमें वो क्या सोच कर गए हैं? रवनीत बिट्टू के पास तो इसका जवाब है। उनका कहना है कि वो 3 बार के सांसद हैं। जब भी विपक्ष बेंच पर बैठे होते थे तो सोचा करते थे कि क्या कभी हमारी भी बारी आएगी कि हम सत्तारूढ़ पार्टी की बेंच पर बैठेंगे। सुशील रिंकू का जवाब कुछ अलग है। उनका कहना है कि वो कांग्रेस को छोड़कर आप में शामिल हुए तो उन्हें कई सब्ज भाग दिया गए। पंजाब में सत्तारूढ़ होने के बावजूद पार्टी ने उनकी पीठ पर कभी हाथ नहीं रखा, इसीलिए वो एक ऐसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिसकी तीसरी बार सरकार बनना तय है। सुशील रिंकू को तो आप से फिर टिकट मिल गया था, जबकि बिट्टू को भी टिकट मिलना तय था, लेकिन उन्होंने आप और कांग्रेस में रहकर अपने की बजाय भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने को प्राथमिकता दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य की सभी 13 सीटों पर लड़ रही है और सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद उसके पास इतने उम्मीदवार ही नहीं है कि वो सभी पर अपने काडर के उम्मीदवार खड़े कर सके। इसीलिए इन नेताओं को आप और कांग्रेस के बजाय भाजपा में अपना भविष्य सुनहरा दिख रहा है। इन्हें लग रहा है कि केंद्र में बीजेपी सरकार बननी तो तय है, ऐसे में अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं तो भी उनका बीजेपी में भविष्य सुरक्षित है। उधर बीजेपी भी बड़े चेहरों को लेकर अपनी मजबूती का संकेत दे रही है। बीजेपी के लिए फिलहाल बात जीतने की नहीं बल्कि मजबूती से लड़ने की है। शियत के साथ गठबंधन में रहने के कारण पार्टी राज्य के 117 में से 23 विधानसभा और 13 में से 3 संसदीय सीटों पर ही सीमित रही है। साल 2022 के चुनाव में पार्टी शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर लड़ी, लेकिन मात्र 2 सीटों तक सीमित होकर रह गई। अभी तक सभी राजनीतिक विश्लेषक उसे पंजाब में सबसे कमजोर पार्टी के रूप में देख रहे थे, लेकिन लगातार हो रहे राजनीतिक विस्फोटों के बाद भाजपा को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया गया है। बीजेपी 2024 में बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर 2027 के विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस को चुनौती देने के मूड में है। अभी हाल ही में हरियाणा से कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, साथ ही देश के जाने माने उद्योगपति हैं। वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 2 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। पहली बार 2004 में और फिर इसके बाद 2009 में सांसद बने थे। इसके बाद वो बीजेपी के उम्मीदवार से 2014 में चुनाव हार गए। इस बार बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद भाजपा ने उन्हें कुरुक्षेत्र से ही मैदान में उतारा। नवीन जिंदल का बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भाजपा में शामिल हुई है। जामा से विधायक सीता सोरेन ने उन्हें और उनके परिवार को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। पार्टी सुप्रीमो और अपने ससुर शिबू सोरेन को लिखे इस्तीफे पत्र में सीता ने कहा था कि उनके पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद
पार्टी उन्हें और उनके परिवार को पर्याप्त सहयोग मुहैया कराने में नाकाम रही। भाजपा ने दुमका से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। झारखंड के सिंहभूम से कांग्रेस सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। गीता कोड़ा 2018 में कांग्रेस में शामिल हुई। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। इससे पहले वो जय भारत समानता पार्टी की सदस्य थी, जिसकी स्थापना उनके पति मधु कोड़ा ने 2009 में की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में उन्होंने एंट्री ले ली है। अशोक चव्हाण औरंगाबाद के रहने वाले हैं। अशोक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण के बेटे हैं। अशोक की पत्नी अमिता भी विधायक हैं। अशोक चव्हाण ने 1986 में कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से विपक्षी पार्टियां घिरी हुई हैं। अब देखना होगा कि ये आने वाले वक्त में कम होगा या फिर नहीं। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।